वेलकम एवरीवन। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम कंप्यूटर का नाम लेते हैं तो ये सभी इमेजेस हमारे सामने आ जाती हैं, बट इन रियलिटी चाहे वो फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, कार हो, वॉच हो, सभी में इनबिल्ट कंप्यूटर्स हैं। हमारे चारों तरफ कंप्यूटर्स हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर के बारे में, जिसमें हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर और कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। इसकी हेल्प से हम डॉक्यूमेंट्स टाइप कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, ईमेल्स भेज सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। हम कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं वह इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही पॉसिबल होता है। अब हम देखते हैं हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर कंप्यूटर के वह पार्ट्स हैं जिनका कि फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही पार्ट शामिल हैं। इंटरनल पार्ट्स जैसे कि चिप्स, सर्किट्स, ग्राफिक कार्ड्स, मेमोरी कार्ड्स, साउंड कार्ड्स। इन एक्सटर्नल पार्ट्स जो कि हम बाहर देख सकते हैं, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू। ऑन द अदर साइड सॉफ्टवेयर्स आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स, गेम्स, मीडिया प्लेयर्स, वीडियो एडिटर्स, वेब ब्राउज़र, ये सभी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक फंक्शनैलिटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर के बारे में। छोटे से छोटे कंप्यूटर से लेकर बड़े से बड़े कंप्यूटर तक देयर आर 4 बेसिक फंक्शनैलिटीज़। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य हैं और वह है, फर्स्ट इज इनपुट। इनपुट को एक्सेप्ट करता है। इनपुट एक्सेप्ट करने के बाद है स्टोरेज, उसे कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करना, उस डेटा पर प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग और स्टोरेज में डेटा का इंटरचेंज तब तक होता रहता है जब तक कि फाइनल आउटपुट जनरेट नहीं होता है। फाइनल आउटपुट जनरेट होने के बाद कंप्यूटर का 4th कार्य है उस आउटपुट को यूज़र को डिस्प्ले करना। हर एक फंक्शनैलिटी के लिए कुछ डिवाइसेस होती हैं, इनके बारे में हम इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट इज इनपुट। इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए देयर आर इनपुट डिवाइसेस। डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, कैमरा। और भी बहुत सी स्पेसिफिक डिवाइसेस होती हैं, बट सामान्यतया हम कीबोर्ड या माउस का यूज़ करते हैं कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए। अब हम कीबोर्ड को और डिटेल में देखेंगे। कीबोर्ड में डिफरेंट टाइप की कीज़ होती हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज अल्फ़ाबेट कीज़। ये 26 अल्फ़ाबेट कीज़ हैं जिनका यूज़ हम लेटर्स को एंटर करने के लिए करते हैं। न्यूमेरिक कीज़, यह नंबर्स को एंटर करने के काम आती हैं। स्पेशल कैरेक्टर कीज़, अगर हमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स टाइप करने हो जो भी हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो इन कीज़ की हेल्प से हम स्पेशल कैरेक्टर्स को टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की का यूज़ कैपिटल लेटर्स टाइप करने के लिए किया जाता है। अगर हमें अपर केस में लेटर्स टाइप करने हैं तो हम कैप्स लॉक की का यूज़ करते हैं। एंटर की, देयर आर 2 एंटर कीज ऑन आवर कीबोर्ड। एंटर की का यूज़ किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं या लिखते समय न्यू लाइन पर जाने के लिए भी करते हैं। एरो कीज़, एरो कीज़ का यूज़ स्क्रीन पर कर्सर को ऊपर या नीचे मूव करने के लिए किया जाता है। ये 4 होती हैं, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। डिलीट की का यूज़ कर्सर के राइट साइड पर डेटा को डिलीट करने के लिए किया जाता है। सिमिलर टू डिलीट की बैकस्पेस की होती है। बैकस्पेस की का यूज़ कर्सर के लेफ्ट साइड के डेटा को डिलीट करने के लिए किया जाता है। जैसा हम इस एरो से भी समझ सकते हैं, लेफ्ट साइड का डेटा रिमूव करता है। मॉडिफायर कीज़, मॉडिफायर कीज़ यहाँ 4 तरीके की मॉडिफायर कीज़ हैं, शिफ्ट की, कंट्रोल की, विंडोज़ की और ऑल्ट की। इन कीज़ का यूज़ अदर कीज़ के साथ कॉम्बिनेशन में किया जाता है, जैसे शिफ्ट प्लस किसी लेटर को टाइप करते हैं तो वह अपर केस में टाइप होता है। कंट्रोल प्लस सम अदर कीज एज शॉर्टकट कीज। फंक्शन कीज, देयर आर 12 फंक्शन कीज।
इनका भी यूज़ कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए किया जाता है, जैसे कि F5 रिफ़्रेश करने के लिए, F3 फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, F11 फॉर फुल स्क्रीन। एस्केप की इज़ यूज टू स्टॉप एन एक्शन। हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में। फर्स्ट इज़ Ctrl+A। इसका यूज़ करके हम किसी भी पेज पर पूरे टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। Ctrl+C। इसका यूज़ कर हम सेलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को क्लिपबोर्ड में कॉपी कर सकते हैं। Ctrl+V। जब हम उस सेलेक्टेड टेक्स्ट को जो हमने कॉपी किया है Ctrl+C की हेल्प से, अगर हम उसे कहीं पर पेस्ट करना चाहते हैं तो हम Ctrl+V की हेल्प से उस कॉपीड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को क्लिपबोर्ड से पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज Ctrl+F। इसकी हेल्प से हम फाइंड विंडो को ओपन कर सकते हैं। अगर किसी पेज पर हमें कुछ सर्च करना है तो Ctrl+F करना है और उसके बाद वहाँ पर हमें टाइप करना होता है जो भी हमें सर्च करना है। Ctrl+N। इसका यूज़ न्यू पेजेस क्रिएट करने के लिए किया जाता है इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स। Ctrl+O का यूज़ टू ओपन अ फाइल इन मोस्ट प्रोग्राम्स के लिए किया जाता है। Ctrl+S टू सेव द डॉक्यूमेंट और अ फाइल। हम किसी भी डॉक्यूमेंट पर या किसी फाइल पर काम कर रहे हैं और उसे हम सेव करना चाहते हैं तो एज ए शॉर्टकट की हम Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं। Ctrl+X टू कट सेलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट टू क्लिपबोर्ड। इट इज सिमिलर टू Ctrl+C। Ctrl+C में सेलेक्टेड टेक्स्ट उसकी प्रीवियस लोकेशन पर भी रहता है, बट Ctrl+X में वह टेक्स्ट वहाँ से नेक्स्ट लोकेशन पर मूव हो जाता है जहाँ पर भी हम Ctrl+V करके उसे पेस्ट करते हैं। Ctrl+Z टू अंडू एनी एक्शन। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं और गलती से हमसे कुछ और एक्शन परफॉर्म हो जाता है और हम उसे प्रीवियस स्टेट में लाना चाहते हैं तो हम Ctrl+Z प्रेस कर सकते हैं। Ctrl+Y टू रीडू एनी एक्शन। किसी भी एक्शन को फिर से करने के लिए हम Ctrl+Y टाइप कर सकते हैं एज ए शॉर्टकट। Ctrl+P इट्स ए शॉर्टकट टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना है तो हम Ctrl+P प्रेस करेंगे तो विंडोज़ की +D टू डिस्प्ले और हाइड डेस्कटॉप। अगर हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन किए हुए हैं और हम डेस्कटॉप पर जाना चाहते हैं तो विन के साथ हम D टाइप करके डायरेक्टली डेस्कटॉप पर आ सकते हैं। Windows+E। इसका यूज़ कर हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। विन की +Z। इसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर को लॉक करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ शॉर्टकट की टू लॉक और कंप्यूटर। विन +प्रिंट स्क्रीन। इसकी हेल्प से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हमारी स्क्रीन पर हम कुछ काम कर रहे हैं और हम उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस की हेल्प से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर माउस के बारे में, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। इसमें मेनली 3 कंट्रोल्स हैं, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक एंड द स्क्रॉल बार। हम इन 3 कंट्रोल्स की हेल्प से बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो कि कंप्यूटर माउस की हेल्प से कर सकते हैं। फर्स्ट इज मूव द माउस कर्सर। जब हम अपने माउस को जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में माउस का कर्सर मूव होता है। नेक्स्ट इज टू सेलेक्ट एन आइकन और फोल्डर। जब हम अपने माउस के कर्सर को किसी फोल्डर के आइकन पर ले जाते हैं और लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो वह सेलेक्ट हो जाता है। जब हम किसी फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं तो डबल लेफ़्ट क्लिक करके कर सकते हैं। सिंगल लेफ़्ट क्लिक से हम सेलेक्ट कर सकते हैं और डबल लेफ़्ट क्लिक से हम उसे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्रैग एंड ड्रॉप। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना होता है तो हम उसके लिए अपने माउस को उस जगह पर लेकर जाते हैं। माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हैं और उसे प्रेस रखते हुए हम जिस लोकेशन पर हमें मूव करना है वहाँ तक लेकर जाते हैं और वहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड अ ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन। माउस के स्क्रॉल कंट्रोल को समझने के लिए हम यहाँ एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। अगर हमें डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट पेजेस पर जाना है तो हम स्क्रॉल बार को डाउन साइड में स्क्रॉल करते हैं। अगर हमें डॉक्यूमेंट में फिर से ऊपर आना है तो हम स्क्रॉल बार को अप साइड में स्क्रॉल करते हैं। जब भी हम माउस के राइट क्लिक को प्रेस करते हैं तो जिस लोकेशन पर भी हम राइट क्लिक प्रेस कर रहे हैं
वहाँ पर अवेलेबल ऑप्शंस का एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। जैसे हम अगर डेस्कटॉप स्क्रीन पर राइट क्लिक करते हैं तो वहाँ हम क्या क्या कर सकते हैं वो ऑप्शंस का कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। अगर हम फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसका कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर इज स्टोरेज। इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से कंप्यूटर को जो भी इनपुट दिया जाता है वह इनपुट सीपीयू इमीडिएटली मेमोरी में स्टोर कर देता है। मेमोरी दो प्रकार की हैं, फर्स्ट इज मेन मेमोरी एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी के भी दो पार्ट्स हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी टेम्परेरी स्टोरेज है। जब भी कोई डेटा या ऑपरेशन रनिंग स्टेट में होता है तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो जो भी डेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता है वह हमारा सारा डेटा लॉस हो जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ मेमोरी इज रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग के समय ही डेटा को लिख दिया जाता है। इसमें ऐसे इंस्ट्रक्शंस सेव होते हैं जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैपिंग। दूसरे तरीके की मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, जिस पे डेटा, फाइल या प्रोग्राम्स को हमें लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना होता है, उन्हें हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के बाद भी जो डेटा हमने सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया है वह हमेशा अवेलेबल होता है। सीडी, डीवीडी, एसडी कार्ड्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड बेसिक फंक्शन इज प्रोसेसिंग, जो कि सीपीयू, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। सीपीयू एक मास्टर चिप होती है जो कि कंप्यूटर के सभी दूसरे पार्ट्स को कंट्रोल करती हैं। सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वह सारी सर्किटरी इंक्लूड होती हैं जो कि इनपुट डेटा को एक्सेप्ट करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, आउटपुट जनरेट करना, ये सभी कार्य करती हैं। देयर आर टू बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सीपीयू। फर्स्ट इज कंट्रोल यूनिट एंड द सेकेंड वन इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हम ALU भी कहते हैं। हम इसके फंक्शन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हम कंप्यूटर को 2 नंबर ऐड करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं, दैट इज 2 + 3। तो कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है उस गिवन इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करना कि उस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जब एक बार इंटरप्रिटेशन हो जाता है देन द टास्क गोज टू ALU। ALU उस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जो कि इस केस में एडिशन का ऑपरेशन है, और रिजल्ट को जनरेट करता है। नाउ द लास्ट एंड द फोर्थ बेसिक फंक्शनैलिटी इज आउटपुट। आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। डिवाइसेस जिनकी हेल्प से हम आउटपुट को यूज़र को शो करते हैं वे सभी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं। आज के लेक्चर में हमने कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनैलिटीज़ के बारे में जाना, जिसमें हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डिटेल में समझा। इसके साथ ही प्रोसेसर, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, इन सभी के बारे में जाना। आई होप ये सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच।